जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का, आप सभी सज्जनों का काले देव टोने टोच के चैनल में आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। धन प्राप्ति का महामंत्र। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस बार हम आप सभी लोगों के लिए धन प्राप्ति का महामंत्र लेकर आए दोस्तों, यदि आप धन की समस्या को लेकर यदि आप चिंतित हैं, परेशान हैं, यदि आप पर कर्ज है या फिर आपका कोई कारोबार है, बिजनेस है, या फिर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या फिर आप खेती बाड़ी करते हैं, या आप कोई मजदूरी करते हैं तो बरकत नहीं हो पा रही है, पैसे की समस्या को लेकर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में है, परेशानी में है, तो दोस्तों जो हम मंत्र बताने वाले हैं दोस्तों, केवल और केवल कोई साधना नहीं है, केवल और केवल आपको जप करना है दोस्तों, केवल जो मंत्र उच्चारण करना है, स्मरण करना है दोस्तों, आपकी आंखों के सामने चमत्कार होगा, प्रत्यक्ष में आपको प्रमाण प्राप्त होगा दोस्तों। केवल और केवल सच्ची भावना से, सच्ची निष्ठा से आपको ये मंत्र का जाप करना है दोस्तों। माता लक्ष्मी का, भगवान विष्णु का ये मंत्र दोस्तों, यदि आपने ये जाप कर लिया सच्ची निष्ठा से दोस्तों, तो मैं लिख कर देता हूँ आपका वह कार्य फलीभूत अवश्य होगा। और दोस्तों मंत्र जो है हमारे द्वारा आजमाया हुआ है, और जितने लोगों को हमने ये मंत्र दिया है दोस्तों, उनके घर परिवार में बरकत हुई है, और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें मतलब कि धन की प्राप्ति हुई है, और ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने अपना इस मंत्र के द्वारा भला भी किया है दोस्तों। तो दोस्तों इसके कुछ नियम कायदे रहेंगे, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, समझाएंगे, और जो मंत्र है वो भी बताएंगे दोस्तों। बताने से पहले हम आप सभी लोगों से कुछ कहना चाहते हैं कि हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सकें और इसका लाभ उठा सकें दोस्तों। इसके हम सब प्रथम इसके लाभ तो जो धन की प्राप्ति का ही मेन जो मंत्र है, इसके जरिए आप धन प्राप्ति की, और गृहस्थ जीवन में जितनी बाधाओं से संबंधित या फिर बाधाएं ऐसी होती हैं दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है, चाहे तंत्र से हो या फिर किसी मतलब कि शत्रु से या फिर किसी भी सुख शांति से हो दोस्तों, तो इसमें सभी में आपको लाभ प्राप्त होगा दोस्तों। नियम सब प्रथम इसके नियम बताते हैं। ये आपको मतलब कि यदि आप एक दिवसीय जप करना चाहते हैं तो किसी भी शुभ तिथि का आपको चयन करना है दोस्तों। यदि आप एक दिवसीय प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको किसी भी शुभ तिथि का आपको चयन करना है, और दोस्तों केवल और केवल आपको जितनी एक बैठक में जितनी बार मंत्र मतलब एक बैठक आपको लगानी है, आप पलती मार कर बैठ जाना है। जो भी आपके घर परिवार में आपके यहाँ पर कोई मंदिर स्थान है जहाँ पर आपने भगवान शिव की, भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की, किसी भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं, तो विधि विधान पूर्व आपको माता लक्ष्मी की फ़ोटो, भगवान विष्णु, देखो माता लक्ष्मी की यदि फ़ोटो उसमें मतलब कि लगा लोगे तो उतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। यदि भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की जो है दोनों को मतलब कि एक साथ में यदि लगा लिया जाए तो उत्तम रिजल्ट आता है उसमें मतलब ये होता है जैसे कि आपने उसमें देखा होगा, कई लोगों के मतलब कि मुख से सुना होगा, और हमारा खुद का वो हमने एक दो वीडियो में बोला था दोस्तों, मतलब कि भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का एक फ़ोटो आपकी मतलब ये माता लक्ष्मी की करोगे तो भगवान विष्णु छूट जाएंगे, यदि भगवान विष्णु की करोगे तो माता लक्ष्मी छूटी। आपको दोनों को लेकर चलना है दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चाहे फ़ोटो हो ना हो, यदि आपके यहाँ पर फ़ोटो है, यदि भारत में देखो देश विदेश में कहीं पर भी आपको फ़ोटो मिल जाएगा माता लक्ष्मी भगवान विष्णु का, यदि वो उपलब्ध नहीं है दोस्तों तो आपको मतलब कि एक आप कलश स्थापित कर लेना है, वो तो आप लोगों को भली बात ही मतलब पता है दोस्तों। और इसमें देसी घी का दीपक जलेगा दोस्तों। आपकी यहाँ पर धूप बत्ती अगरबत्ती मिलती हैं, वो आपको सुलगा लेनी है, वानी दो बत्ती देनी है दोस्तों, मतलब कि धुनी देनी है दोस्तों, और आपको भोग के रूप में, और इसमें आपको एक मतलब कि एक पुष्प की माला तैयार करनी है, वो माता लक्ष्मी को, भगवान विष्णु की, ये दोनों, यदि दो अलग अलग फ़ोटो हैं तो दोनों को अलग अलग, यदि एक में है तो एक फ़ोटो आपको उसमें मतलब कि उसमें चढ़ा देनी, और पुष्प जो रहेंगे सुगंधित और ताज़ी रहनी चाहिए दोस्तों। ये गुलाब के तो उत्तम है दोस्तों, और 7 पुष्प माता लक्ष्मी को अर्पित करने हैं दोस्तों। और इसमें आपको माता लक्ष्मी को जो भोग यदि आपकी क्षमता है तो मिठाई वगैरह वो आप रख सकते हैं अपने श्रद्धा के अनुसार, इसमें कोई ज़्यादा वैसा विधान नहीं, अपने श्रद्धा की, अपनी मतलब कि अपनी श्रद्धा की, अपनी अटूट विश्वास, ये भक्ति की भावना है दोस्तों, ये भक्ति के ऊपर ये मंत्र काम करेगा। ये आपकी मतलब कि आप जितना स्नेह, जितना लगा माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से करोगे तो उत्तम, उतना ही उत्तम आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो, अगरबत्ती धूप बत्ती हो ना हो, लेकिन उत्तम आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपको आसन चाहे आपका कोई भी हो, कुशा का हो, कोई शुद्ध साफ आसन हो, वस्त्र जो हैं आपको मतलब कि
यदि हाँ, इस बात का ध्यान रखना, यदि आप किसी भी शुभ तिथि में आप चयन करते हैं तो एक बैठक लगानी है दोस्तों। मंत्र का आपको बहुत ही अच्छे से मतलब उच्चारण करना है। यदि ऊंचे स्वर में करोगे तो घर में आप घर में कर सकते हैं, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। यदि बाहर भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का कोई मंदिर है तो वहाँ पर भी कर सकते हैं और घर पर भी आप कर सकते हैं दोस्तों। यदि आपको जो मंदिर हमने बता दिया वहाँ पर ये सब कुछ आपको रख लेनी है और आराम से आपको बैठ जाना है दोस्तों। यदि माला लेना चाहते हो तो माला भी ले सकते हो, रुद्राक्ष की ले सकते हो। यदि आप माला जो रहेगी वो मतलब कि सिद्धि की भी प्राण प्रतिष्ठित माला रहेगी। यदि माला नहीं है तो आराम से सबसे उत्तम है आप ऐसे बैठ जाइए और जितना हो सके दोस्तों जब देखो एक बात का ध्यान रखना, जो मनुष्य ध्यान में चला जाता है उसे पैरों का या शरीर का दर्द नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि ध्यान में यदि ध्यान एकत्रित हो गया दोस्तों तो आपको पता ही नहीं चलेगा 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है, ध्यान एकत्रित हो जाता है तो कोई पीड़ा महसूस नहीं होती। हाँ, शुरू में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। इस मंत्र का वैसे तो कोई ज़्यादा वैसे ये विधान नहीं, आप जब तक जीवन भर इसका जप कर सकते हैं, जब तक ये नहीं है या और नियम पूर्वक यदि 11 दिन का आप मतलब संकल्प ले सकते हैं। 11 दिन का 7 दिन का, या फिर मतलब कि माता हम आपकी स्त्री की पूजा करना चाहते हैं, दिन के दिन आपको पूजा पाठ करते रहेंगे तो इस हिसाब से भी लेकर चल सकते हैं। वैसे आप किसी भी शुभ तिथि का आप चयन कर सकते हैं। इस मंत्र का जब कोई भी कर सकता है, कोई भी मनुष्य स्त्री कोई भी कर सकता है। आप पढ़ते हैं तो भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई खतरे वाली विशेष बात नहीं है। लेकिन दोस्तों यदि अच्छे से मतलब कि कोई भी विधान या फिर कोई भी मंत्र तंत्र यदि सही से लेकर चलोगे दोस्तों, भगवान तो बच्चे के भी होते हैं, बड़े बुजुर्ग की सभी के होते हैं, जीव पशु वनस्पति सभी के होते हैं दोस्तों। तो बस यही मेन मुद्दा इसमें यह है दोस्तों कि आपको श्रद्धापूर्वक इसका जाप करना है। तो दोस्तों मंत्र हम बताने वाले वह मंत्र आप लोग ध्यानपूर्वक सुनें, बहुत ही अच्छा मंत्र है दोस्तों। और हाँ, एक बात का आप लोग ध्यान रखें, इसमें जो अनुभव होते हैं, अनुभव हम आपको बता दे रहे हैं। अनुभव जो हैं माता लक्ष्मी के अनुभव ऐसे होते हैं, आपको यदि आपके नेत्र जो हैं बंद होंगे दोस्तों तो आपको जो है कमल दिखाई देगा और उस पर आपको एक बच्ची खेलती हुई नज़र आएगी। मतलब कि या नॉर्मली आपको बच्ची मतलब खेलती हुई नज़र आएगी। यदि और अच्छे खासे अनुभव ये नहीं है कि जैसे कि इधर से उधर कोई घूम रहा है, कोई इधर से चुड़ैल जा रही है, इधर से प्रेत जा रहा है, कोई वीर आ रहा है कि हनुमान जी भैरव आ रहे हैं, ऐसा कोई अनुभव मतलब कि आसान मतलब कि ऐसे कोई मतलब भयानक अनुभव नहीं होगा। वैसे देवी देवता आपको भैरव भी दिखाई सकते हैं, हनुमान जी भी दिखाई दे सकते हैं। मतलब कि नॉर्मली शब्दों में हम कहें नॉर्मली अनुभव आपको होंगे दोस्तों। वो नॉर्मली अनुभव में आपको कुछ भी मतलब स्त्री मतलब कि कुछ भी दिखाई आपको दे सकता है। बड़े अच्छे खासे अनुभव हो सकते हैं। आपको मंदिर दिखाई दे सकते हैं, आपको शिवालय दिखाई दे सकता है, आपको कोई दिव्य भवन है, आपको स्वर्ग की यात्रा हो सकती है, आपको देवलोक की यात्रा हो सकती है, आपको भूमि पाताल किसी भी जगह की यात्रा हो सकती है, आपको किसी भी तरह के रंग बिरंगे मतलब कि अनुभव हो सकते हैं, आपको खिलखिलाती आवाज़ों की तरह कोई बच्ची हंसती हुई दिखाई सकती है, या फिर किसी तरह के अन्य खासे अच्छे खासे या आपको ये लगेगा कि मैं पैसे के ढेर पर बैठा हूँ, मुझ पर पैसे की बारिश हो रही है। काफ़ी अच्छे खासे अनुभव होते हैं दोस्तों। और एक बात का और आप लोग ध्यान रखें, यदि आप बिजनेस में जाते हैं तो सुबह को माता का ध्यान करके, भगवान विष्णु का ध्यान करके, अब किसी भी देवी देवता का ध्यान करते हैं तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इस मंत्र का 1 से 8 बार जाप करके निकलोगे। यदि आपके पास बहुत ही छोटा सा मंत्र है, कम से कम 1 से 8 बार, वैसे तो आप 11 बार 21 बार बोल सकते हो, तो इसका जाप करके निकलोगे तो उत्तम रहेगा। यदि आप दुकान खोल रहे हैं दोस्तों तो गद्दी पर बैठने से पहले, कुर्सी पर बैठने से पहले इस मंत्र का आपको उच्चारण 21 बार 11 बार आपको कर लेना है दोस्तों। और मतलब कि जब भी कोई पैसा गिनना हो तो 11 बार इस मंत्र का जाप कर लेना है। बड़ी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। जिस काम में, जिस क्षेत्र में आप अपना कदम रखोगे, हाथ डालोगे तो आपको उसमें उन्नति दिखाई देगी। आप इंटरव्यू को बोलते हैं, यदि आप किसी भी नौकरी को जाते हैं तो इस मंत्र का आप उच्चारण करके चलोगे तो आपको उत्तम रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों सर्वप्रथम हम मंत्र बताने वाले हैं। मंत्र आप लोग ध्यानपूर्वक से, सब कुछ हमने बता दिया है और मंत्र हम बताने वाले हैं दोस्तों। मंत्र आप लोग ध्यानपूर्वक सुनो। मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो भगवते प्रिया मम धन धान्य देहि देहि स्वाहा। ये मंत्र दोस्तों एक बार और सुनिए। ओम नमो भगवते प्रिया मम धन धान्य देहि देहि स्वाहा।
ये मंत्र दोस्तों, मंत्र बता दिया है, बहुत ही अच्छा मंत्र है, छोटा मंत्र है दोस्तों, बहुत ही प्रभावशाली और मतलब कि अव्वल दर्जे का मंत्र है दोस्तों। श्रद्धापूर्वक यदि आप इसका जाप करोगे, इसका आप पालन करोगे तो बहुत ही, और दोस्तों सही तरीके से आप इसका उच्चारण, महिलाओं का मान सम्मान, माता पिता का, गुरु का आशीर्वाद, ये सब कुछ होना ज़रूरी है दोस्तों। तो दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, लोगों में शेयर करें ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सकें और इसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों सब कुछ बता दिया। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमें, हमारा नंबर स्क्रीन पर मिल जाएगा और वैसे भी आपको किसी न किसी वीडियो में हमारा नंबर मिल जाएगा, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हम बेकायदा आपको समझा देंगे और बता देंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम आप लोगों से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता महाकाली।